हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एटिपिकल फैमिली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट में मनियू को दिखाया जाता है जो सोपल ले रही होती है, जो कि दाई के बारे में होता है और वो रिंग को पहन रही होती है। मनियू बाद में खड़ी होती है और कहती है कि सपना में फिर से देख रही हूँ। बाद में अपनी रिंग को देखती है और रिंग यहीं पर होती है। अगले सीन में वह सीन भी देखते हैं जो पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ पर दाई की फैमिली होती है, साथ में गुइजू होता है। गुइजू अपनी को कह रहा होता है कि चलो पार्टनर बनते हैं। मैं दाई की हेल्प से पास्ट में जा सकता हूँ और फ्यूचर में जा सकता हूँ। मैं तुम्हें स्टॉक के बारे में, साथ में लॉटरी नंबर के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे दाई चाहिए। ये लोग बाद में मान जाती है और ट्रम्प को पूछ रही होती है कि ट्रम्प क्या होने वाली है, लेकिन तभी यहाँ पर दाई कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं चाहती। ये केवल मेरा फायदा उठा रहा है, ये पास्ट में कुछ भी नहीं कर सकता है, ये केवल अपने भूत की तरह दिखाई देगा, ये हमारा फायदा उठा रहा है। बाद में बाहर आ जाती है, साथ में गुइजू भी आता है। यहाँ पर वही बातें होती है जो पिछले एपिसोड में हुई थी। दाई ने कह दिया था सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन गुइजू ने कह दिया था कि जिन पलों में हमारी चीजें खत्म हो गई थी, मैं उनको उंडो करने जा रहा हूँ, और बाद में गायब हो गया था। तभी अपनी लोग आती हुई दाई से कहती गुइजू कहाँ पर गया, क्या तुमने उसे जाने दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, वह हमारे लिए सुनहरा अवसर था और तुम इतनी सॉफ्ट कैसे हो। दाई बाद में कहती है कि मेरे मन में गुइजू के लिए फीलिंग्स है, इसीलिए मैं सॉफ्ट हूँ और वो पागल हो गई हूँ, और इसीलिए मैंने शादी कैंसिल की थी। अगले सीन में सुंगू को देखते हैं जो चोरी छिपे घर पर आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मनियम होती है और इसे कहती है कि दाई ने रिंग को कब चुरा होगा, क्या तुमने तिजोरी खुला छोड़ा था, तुम उसका पासपोर्ट चेंज कर देना। लेकिन बाद में सुंगू अपने आप से कह रहा होता है कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि पासपोर्ट क्या है। अगले से सोना में दाई को दिखाया जाता है जो काम करी होती है। इसके पास यहाँ पर गुइजू आता है, इसकी हेल्प करता है, लेकिन बाद में दाई गुइजू को काम सिखाती और चली जाती है। अगले से सब खाना खा रहे होते हैं। डोंगी गुइजू से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे स्टॉक के बारे में जानना है, जो कि पिछले वीक में था। गुइजू बाद में कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। बाद में आंखें बंद करता है और पास्ट में जाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। और फिर ये अपने से कह रहा होता है कि पिछले वीक मेरी शादी टूट गई थी और मैं भी नहीं था। दाई बाद में इनसे कहती है कि कुछ नहीं करने वाला, यह हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। बाद में दाई चली जाती है। अगले इसमें गुइजू काम कर रहा होता है, लेकिन तभी दाई बाहर जा रही होती है। यही से पूछता है तुम कहाँ पर जा रही हो। दाई कहती हूँ काम पर जा रही हूँ। गुइजू बातें अपनी लोगों की ओर देखता है। इलोंग गुइजू को इशारा कर रहा होता है और इसके साथ जाने के लिए कह रहा होता है। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है जो इस जगह पर आती है और एक आदमी से बात कर रही होती है। दाई इस आदमी से शादी करना चाहती है, लेकिन ये आदमी कह रहा होता है कि मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पास में गुइजू भी होता है जो दाई को देख रहा होता है और बाद में इसको आए कहता है। बाद में ये आदमी जा रहा होता है, लेकिन तभी दाई को फिक्र देती है और गुइजू को इशारा करती हुए कुछ करने के लिए कह रही होती है। ये आदमी बाद में दाई से कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, क्या मुझे तुम्हारे लिए नए जूते लाने चाहिए, लेकिन दाई कहती है कि मैं ठीक हूँ। गुइजू बाद में दाई के पास आता है, इसको बाहर ले जाता है और दाई से पूछ रहा था कि ये सब क्या है। दाई अपनी से कहती है कि ये मेरा चौथा पति बनने वाला था, इसके लिए मैं ट्राई कर रही थी। गुइजू कहता है कि मैं तुम्हारा तीसरा पति होने वाला हूँ, लेकिन अभी तक हुआ नहीं हूँ। दाई इससे कहती है कि मुझे दूर रहो और पास्ट में मेरे पास मत आ करो, क्या तुम्हारे पास मेरे अलावा खुशी के पल नहीं है। दाई बाद में अपने एक और आदमी को देखती है और बाद में इसे जानबूझकर टकरा गई थी और कह रही होती है कि क्या मुझे नहीं जानते, हम बीच पर मिले थे। लेकिन तभी साथ में पत्नी आती है और दाई से लड़ाई करने वाली होती है, लेकिन गुइजू दाई को ऐसे भगाकर ले जाता है और आगे चलकर बाद में ऐसा होता है। दाई से कहती है कि ये तुमने मजे किए। गुइजू से कहता है तुम डील के बारे में सोचो और मेरे साथ रहो, लेकिन दाई कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती। गुइजू बाद में कह रहा होता है कि चलो डिनर करते हैं। दाई बाद में कहती है ठीक है, लेकिन 1 घंटे के मैं इतने पैसे लूंगी। गुइजू भी बाद में हाँ भर देता है। बाद में दोनों एक जगह पर आते हैं और शराब पी रहे होते हैं। गुइजू दाई से कह रहा था तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, ये केवल बिजनेस है, मुझे तुम्हारे साथ रहने से फायदा हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। दाई भी बाद में इसे कहती है कि तुम भी मुझे बचाने की कोशिश मत करो, मैं सोना में अच्छे से रह रही हूँ, मैंने उनको अपनी फैमिली माना है, मैं जब भी चाहूँ उनको छोड़ सकती हूँ। गुइजू बाद में उस बात के बारे में बता रहा होता है कि जब तुमने यह बताया था कि मैंने बाइक चलाना कब सीखा था, उस टाइम तुम बहुत ही हैप्पी लग रही थी, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ होगा। दाई भी बातें बताने लगती है कि मैंने बाइक कैसे सीखी थी, उस टाइम मुझे सिखाने के लिए मेरे पेरेंट्स मेरे पास नहीं थे। गुइजू भी अपने पास्ट के सीन को बता रहा होता है कि कैसे मैंने पहली बार टाइम ट्रेवल किया था और मैं लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। गुइजू बाद में पास्ट में चला गया था और ये अपने इंजन को देखता है, साथ में अपने आप को देखता है। इस टाइम ये फायर फाइटर का काम कर रहा था। गुइजू ने अब किसी को बचा लिया था, लेकिन इसके हाथ पर चोट लग गई थी। एक लड़की और साथ में इसकी माँ भी यहाँ पर आती है जो गुइजू को बिल्ली दे रहे होते हैं, लेकिन तभी पास्ट वाला गुइजू यहाँ पर यह देख लेता है कि अपनी लोग होती है
साथ में होता है बाद में इनका पीछा कर रहा होता है और यहाँ पर दाई के पास आते हैं। यहाँ पर दाई के पिता का फ्यूनरल होता है। ये वही सीन था जो हम पहले देख चुके हैं। इन लोगों ने दाई को डॉक्यूमेंट दे दिया था और कह दिया था कि तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत सारे पैसे लिए थे और अब तुम्हें उनका भुगतान करना होगा। गुइजू यहाँ पर ये सब देख रहा होता है और बाद में चले गए थे। गुइजू बाद में दाई के पास आता है, पहले इसके पिता को नमन कर रहा होता है और बाद में इसके पास आता है और इसे कंधे पर हाथ रखता है और इसे कंफर्ट दे रहा होता है। दाई बाद में इसे कहती है तुम कौन हो और फिर अपने पिता को याद करके रोने लगती है। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है जो सोना में आती है और गणेश अपनी से पूछ रही होती है कि क्या तुमने गुइजू के साथ अच्छा समय बिताया, लेकिन दाई पर मना करती है और कहती है कि मैं किसी को अपना चौथा पति बनाने के लिए गई थी, मुझे आगे बढ़ना होगा। बाद में चली जाती है। गणेश बाद में अपनी माँ से कहती है कि अब दाई पर विश्वास करती है, क्या ये कुछ भी करने में सक्षम है। वही गुइजू को देखते हैं जो अपने घर पर आता है, लेकिन आगे यहाँ पर आईना होती है और इसे कहती है कि दाई कहाँ पर है। गुइजू अपनी से कह रहा था कि वह नहीं आने वाली, हमारा उसे कोई लेना देना नहीं है। आईना बाद में चश्मे को उतारती है और गुइजू भी और देखती है और बाद में कहती है कि आप पूरे दिन उसके साथ थे। फिर स्माइल करती है और चली जाती है। वही मनीम को दिखाया जाता है जो फिर शेयरिंग वाला सपना ले रही होती है और बाद में सुंगू को बोल रही होती है ताकि पानी ला सके, लेकिन वहाँ पर नहीं होता। सुंगू यहाँ पर बार के अंदर होता है और एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है और बाद में दोनों बैठकर बात कर रहे थे। महिला भी इसी कंधे पर सोई हुई थी, लेकिन तभी इस महिला का पति आता है और सुंगू को पकड़ता है और कह रहा था कि ये सब क्या है, तुम मेरे पति के साथ ये सब क्यों कर रहे हो। सुंगू कह रहा था गलतफहमी हो गई है, हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन महिला का पति केस करने के लिए कह रहा होता है। सुंगू कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे दूंगा। अगले इसमें डंगलू दिखाया जाता है जो जिम में होती है और यहाँ पर ये देख रही होती है कि मुझे धक्का किसने दिया था और बाद में यहाँ पर ये देखती है कि ये काम तो गणेश का होता है, उसने सब जगह बैनर लगा दिए थे और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मेंटेनेंस का काम हो रहा है। बाद में यहाँ पर गणेश भी आती है, डोंगी से कहती है कि तुम थी। गणेश बाद में कैमराज में देखती है और बाद में ऐसे भागती है, लेकिन डोंगी इसका पीछा करी होती है और आगे जाकर इसको पकड़ लेती है। गणेश यहाँ पर चिल्ला रही थी और कहती है कि ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगी। बाद में डोंगी से छोड़ देती है और चली जाती है। अगले सीन में सोना में गुइजू को दिखाया जाता है जो लोगों से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि हमारे बीच डील होगी। दाई मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं तुम चिंता मत करो, वो आखिर में तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। बाद में दाई कहीं पर जा रही होती है। ये लोग इसे कहते हैं तुम कहाँ पर जा रही हो। दाई यहाँ पर कहती है कि मैं अपने चौथे पति को देखने के लिए जा रही हूँ। दाई गुइजू साथ में चलने के लिए कह रही होती है और साथ में हुंगताई को भी कहती है। अगले सीन में दोनों दाई के साथ होते हैं और बाद में मेज पर बैठे हुए थे। हुंगताई यहाँ पर दाई को खुश करने का ट्राई कर रहा होता है। ये यहाँ पर दो तरीके अपनाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। गुइजू बाद में कह रहा होता है कि दाई को बर्फ पसंद है, हमें बर्फ लानी होगी। बाद में इसको ऐसे ले जाता है, इसको साथ में भाई भी कह रहा होता है। फिर ये दोनों बस में बैठे हुए थे और एक जगह पर आते हैं। गुइजू स्टोर के अंदर आता है और बर्फ को ले रहा होता है, साथ में मिला के बर्तन लेता है और कह रहा होता है कि मैं इन्हें बाद में लौटा दूंगा। गुइजू बाद में बाहर आ गया था, साथ में हुंगताई होता है। गुइजू हुंगताई ऐसे कह रहा होता है कि तुम्हें जल्दी से बस में टिकटें लानी होंगी, नहीं तो बर्फ पिघल जाएगी। फिर हुंगताई बाद में जा रहा होता है। गुइजू पहले यहाँ पर जीतने के नंबर देख रहा होता है और बाद में स्टेशन पर आ गया था। हुंगताई यहाँ पर इसको देख लेता है और ये फोटो स्टूडियो में जा रहा होता है। हुंगताई बाद में फोटो स्टूडियो में आता है, लेकिन यहाँ पर गुइजू नहीं होता, वो यहाँ से गायब हो चुका था। बाद में गुइजू को देखते हैं जो कि दाई के पास आता है और इसके लिए बर्फ लाता है। दाई भी बर्फ को देख रही होती है और इमोशनल हो जाती है। पास्ट के सीन में हम यहाँ पर दाई को देखते हैं जो एक शॉप में आई हुई थी और खाना चोरी करी होती है। यहाँ पे एक बूढ़ी महिला भी इसके पास आती है और खाना ले रही होती है और बाद में पैसे कटवा रही होती है, लेकिन ये साथ में दाई के पैसे कटवाती है। बाद में दाई खाने को छुपा कर बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी बूढ़ी महिला इसको पकड़ती है और कहती है कि थोड़े समय के लिए मेरे साथ रहो। बाद में इसको खाने के लिए बर्फ दे रही होती है जो कि गुइजू दाई के लिए लाया था और दाई को भी बहुत ही पसंद आती है। बूढ़ी महिला बाद में इसे कहती है कि ये तुम स्कूल में पढ़ाई करती थी, इस स्कूल में तो आग लग गई थी, तुम तो बहुत ही डर गई होगी। प्रेजेंट में दाई गुइजू को ये सब बातें बता रही होती है और बाद में ये कहती है कि उस दिन तुम्हारे कलीग ह्योंजी ने मुझे बचाया था। और बाद में गुइजू से कहती है कि मेरा सामान अभी तुम्हारे घर के अंदर है, वहाँ पर उसके अंदर एक रिंग है। गुइजू बाद में से कह रहा होता है कि क्या वह रिंग ह्योंजी ने तुम्हारे लिए छोड़ दी थी, यहाँ पर यहाँ बढ़ती है और बाद में कहती है कि वह रिंग अपनी फैमिली को दे देना। दाई बाद में बर्फ खा रही होती है और साथ में रो भी रही होती है। गुइजू बाद में इसको लॉटरी नंबर देता है और बाद में कह रहा होता है कि तुम आज ही एक लॉटरी टिकट खरीद लेना और अपना कर चुका देना। दाई बाद में कहते हैं तुम मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो। गुइजू बाद में कह रहा होता है कि ये सिर्फ बिजनेस है। अगले इसमें गुइजू फोटो स्टूडियो से बाहर आ रहा होता है और यहाँ पर आगे हुंगताई बैठा हुआ था। वो यहाँ पर हुंगताई से कह रहा होता है कि तुमने टिकट ले ली है, मैं बर्तन देने के लिए जा रहा हूँ। फिर हुंगताई भी गुइजू को देखकर चौंक गया था। अगले इसमें हुंगताई सोना में होता है, इसके पास ये लोग आती हुई कहती क्या हुआ है। हुंगताई पर ये बता रहा होता है
कि कैसे फोटो स्टूडियो में था, बाद में चला गया था, लेकिन फिर से वापिस आ गया था और वो बर्तन भी खाली थे। यहाँ पर ये सब बातें कर रहा होता है। ये लोगों को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या कह रहा है। वही दाई को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होती है और लॉटरी नंबर का मिलान करी होती है और यहाँ पर ये लॉटरी जीत गई थी और इस बात को देखकर ही चौंक जाती है। अगले इसमें जियान को दिखाया जाता है जो काम पर जा रहा होता है, लेकिन तभी पास में ये देख लेता है कि अब गाड़ी होती है। बाद में पास्ट में दाई की सीन याद करता है कि जब वो सेलिब्रिटी हुआ करती थी, फिर यहाँ पर एक जबर आ गया था और हम यहाँ पर गणेश को देखते हैं जो इसके ऊपर सेंट का स्प्रे करती है। जियान बाद में देख रहा होता है कि यह सुगंध तो वैसी की वैसी ही है जैसी दाई के टाइम में थी। ये अब दाई को याद कर रहा होता है। बाद में उसको खाने के लिए वह चीज भी दी जाती है जो इसने दाई के टाइम में खाई थी। बाद में वो डोंगी भी आती है। जियान डोंगी से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बाद में बैठने के लिए कह रहा होता है। डोंगी भी गणेश को इशारा करती है। जियान बाद में डोंगी से कह रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बात तुम्हारी शादी के बारे में है। क्या वह ऑफर जो कि 50 वॉन का था, क्या वह अभी वैलिड है? डोंगी यहाँ पर हाँ भरती है। डोंगी बाद में जिम में होती है और वर्कआउट कर रही होती है और अपने आप से कहती है कि मैं कब उठ पाऊंगी। पास में गणेश भी होती है और इसको देख रही होती है और कहती है कि इतनी मेहनत मत करो, नहीं तो तुम खुद को चोट पहुंचा लोगी। बाद में डोंगी नीचे लेट जाती है। गणेश अपनी से कहती है कि यहाँ पर फर्श बहुत ही ठंडा है, हमें कहीं और चलना चाहिए। अगले सीन में उसको सोना मिले आती है और पीने के लिए ड्रिंक देती है और साथ में कहती है कि तुम उस दिन शादी में उठ पाई थी, लेकिन तुझे जिम में क्या हुआ था, तुम उठ क्यों नहीं पाई? डोंगी बाद में कहती है कि मैं मोटी हो गई हूँ। गणेश बाद में से कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे मोटापे को कम करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम बाद में शादी कर लेना और तुम्हें बिल्डिंग मिल जाएगी और हम उसको बांट लेंगे। डोंगी बाद में से कहती है कि ऑफर बढ़िया है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगले इस महीने को दिखाया जाता है जो फोन में चैट करी होती है, लेकिन पीछे लड़की आ रही होती है और एक लड़की सट कर आ गई थी और रैना फोन नीचे गिर गया था। बाद में फोन को उठाती है, लेकिन यह फोन टूट गया था। रैना बाद में इनसे कहती है कि तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। लड़की यहाँ पर हंसती है और कहती है कि क्या किसी ने कुछ कहा है, क्या तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है? ये अब रैना का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी अब हिमता आता है और इनको आईना फोन दिखाता है और कह रहा होता है कि टूट गया है। लड़की अब बाद में चली जाती है। आईना बाद में हिमता से कहती है कि दाई कहाँ पर है। हिमता बाद में इन्हें कुछ सुनना मिल आता है। दोनों पर गेम खेल रहे होते हैं। गणेश भी डोंगी को ऐसे बेच देती है। डोंगी चोरी छुपे गाड़ी में बैठकर चली गई थी। पास से दाई भी आ रही होती है और अब गणेश से पूछती है कि ये कौन थी, क्या डोंगी थी? गणेश कहती मेरा एक मेहमान था, वैसे तुम्हारा मेहमान भी अब आया हुआ है। बाद में दाई अंदर आती है, साथ में इसकी माँ होती है। दोनों पर आईना को देख रहे होते हैं। आईना पर हिमता ऐसे खेल रही होती है। आईना ने चश्मे निकाले हुए थे और पहले ही हिमता की माइंड को रीड कर लेती है कि ये कहाँ पर वार करने वाला है, इसीलिए आईना कोई भी चोट नहीं लगती, लेकिन हिमता के माथे को मारकर लाल बना देती है। अगले इसमें रात को दाई को दिखाया जाता है जो मनियम से मिल रही होती है। दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। मनियम गाड़ी की चाबी देती है और कहती है कि अभी मेरे पास कैश नहीं है, तुम ये गाड़ी ले लो और गवीजू से दूर हो जाओ। लेकिन दाई कहते मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए और बाद में यह बताती है कि गवीजू मेरी माँ से मिल रहा है और कोई डील कर रहा है, आपको उसे रोकना चाहिए। लेकिन मनियम कहती है कि तुम मुझे सब कुछ क्यों बता रही हो, वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। दाई बाद में इसको लॉटरी का टिकट देती है और कहती है कि 2.3 बिलियन वॉन का है और गवीजू ने लॉटरी नंबर बता दिया था और मैंने ये जीत लिया है, तुम ये ले लो। मनियम कहते तुम मुझे क्यों दे रही हो? दाई बाद में से कहते तुम इसे ले लो और गवीजू को मुझसे दूर रखो। ये कहकर दाई चली जाती है। अगले सीन में सुनगू को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और लॉकर में पैसे देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर पैसे नहीं होते। इसके पास आदमी कॉल करता है और कह रहा था मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी के पास आकर सब कुछ बता दूंगा। सुनगू वेट करने के लिए कह रहा था और बाद में मनियम के पास आता है जो सपना देख रही होती है। सुनगू इसके पास आता है और लॉटरी टिकट को लेता है, लेकिन तभी अब गवीजू आ गया था और अपने पिता से कह रहा होता है कि दाई के पास जो रिंग थी वो कहाँ पर है। सुनगू यहाँ पर कह रहा होता है कि वो रिंग तुम्हारी माँ के पास है। बाद में इशारा करके दिखा रहा होता है कि वो मनियम के हाथ में है। मनियम बाद में करवटें ले रही होती है और तभी रिंग नीचे गिर गई थी। गवीजू बाद में रिंग को लेता है और लॉकर में आता है और यहाँ पर एक रिंग को देख रहा होता है और यहाँ पर रिंग पहले से होती है। गवीजू दोनों रिंग को देखता है और बाद में कह रहा होता है कि यह रिंग दाई को उस आदमी ने दी थी जिसने दाई को बचाया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह ह्यूंगजिन है। बाद में रात को दाई के पास आता है और रिंग को दिखा रहा था और कह रहा था कि क्या ये वही रिंग है? यहाँ पर दाई हमरती है। गवीजू कहता है कि तुम्हें उसका चेहरा याद है, लेकिन ये मना कर देती है और साथ में कहती है कि उस टाइम सब कुछ धुंधला था, वहाँ पर बहुत सारा धुआं था, लेकिन उसने मुझे रिंग पहना दी। बाद में अपनी सीन को देखते भी हैं कि स्टोरेज रूम में आग लगी हुई थी और यहाँ पे गवीजू ही होता है जिसने दाई को बचाया था और रिंग को पहनाया था। तभी एकदम से मलबा इनके ऊपर गिर रहा था और मनियम ये सब सपने में देख रही होती है और बाद में एकदम से खड़ी होती है और गवीजू को चिल्लाती है
वही गुइजू विदाई से कह रहा होता है कि मैं साबित हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बचाना होगा, और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 9 में, जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।